दोस्तों, मैं शशि कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द मार्केट हैकर में। और आप देख रहे हैं हमारा एपिसोड फिनेंस का फंडा। हम आज के इस एपिसोड में समझेंगे व्हाट इज स्टॉक्स। स्टॉक्स कह लो, शेयर्स कह लो, या आप कह लो इसे इक्विटी। स्टॉक्स मार्केट में स्टॉक्स को समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी को समझते हैं कि हर एक बंदा है जो कि पेशे से कुक है, और वह एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है। लेकिन उसकी एक्सपर्टीज़ और उसका ड्रीम समवेयर रिलेटेड है अच्छी कुकिंग से, क्वालिटी कुकिंग से। और उसकी हॉबीज़ भी यही है। तो वो चाहता है, उसका ड्रीम ये है कि वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करे और पूरे इंडिया में स्प्रेड करे अपने बिज़नेस को। और इसके लिए उसके पास उसकी प्लानिंग्स भी हैं। प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग उसे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है अपने बिज़नेस को पूरे इंडिया में एक्सपेंड करने के लिए, जो कि वो 10 लाख रुपए को खर्च करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्लस मैन पावर पे, प्लस जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट आएंगे उन कॉस्ट को मिलाकर 10 लाख रुपए टोटल चाहिए हर्ष को। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है पैसे। हर्ष के पास सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए है, और 1 लाख रुपए में बिजनेस को एक्सपेंड करना मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। तो हर्ष के पास एक आइडिया है। आइडिया क्या है? वो कुछ इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करेगा और उन इन्वेस्टर्स से पैसे कलेक्ट करेगा और उन पैसों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। अब इस तरह से समझते हैं कि ये बिज़नेस कैसे एक्सपेंड होने वाला है। तो हर्ष को 10 लाख रुपए नीडेड है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। हर्ष के पास 1 लाख रुपए हैं, तो हर्ष को कितना अमाउंट चाहिए? 9 लाख रुपए। तो अब हर्ष क्या करने वाला है? हर्ष अपनी कंपनी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, जैसे उसकी कंपनी की वैल्यू है 10 लाख रुपए, जो प्रपोज्ड कंपनी है, प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या करेगा? 9 लाख रुपए उसे नीडेड है, तो 9 लाख रुपए के लिए वो 9 शेयर्स, मतलब 9 नए ऑनर्स को ढूंढेगा और उन्हें उनसे 1-1 लाख रुपए लेगा और उन्हें कंपनी की ओनरशिप बेचेगा। जो भी प्रॉफिट होगी वो, जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उनमें वो बटेगा इक्वल रेशियो में, या लॉसेस होंगे तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब वो हर्ष पे ट्रस्ट क्यों करें? हर्ष पे ट्रस्ट उन्हें इसलिए करना है क्योंकि हर्ष की पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है और हर्ष की एक्सपर्टीज़ भी इसी फील्ड में है। तो अब ये 9 शेयर्स का हर्ष क्या करेगा? हर्ष हर एक शेयर्स को लेकर अपने कुछ फ्रेंड्स के पास जाएगा और उन हर एक फ्रेंड्स को एक एक शेयर्स 1-1 लाख रुपए के उन्हें दे देगा। और वो हर एक फ्रेंड्स अब इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनर हैं। अब 5 साल बाद क्या होता है? 5 साल बाद अज्यूम कर लो आपके हर्ष का बिजनेस बहुत ग्रो कर गया। पूरे इंडिया में उनके अलग अलग ब्रांचेस हैं, सारे मेट्रो सिटीज़ में। बट अब हर्ष का प्लान क्या है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे। तो अभी जो करंट वैल्यूएशन है हर्ष के कंपनी की, जो हर्ष का मोटेल का चेन था, हर्ष मोटेल लिमिटेड, वो 1 CR करीब है। एंड हर्ष वांट कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड हो बिजनेस। अब तो पूरे वर्ल्ड वाइड बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इसे करीब करीब 100 CR की ज़रूरत है। तो 100 CR के लिए अब हर्ष क्या करेगा? अब 100 CR 10 लोगों में कलेक्ट करना मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है। तो हर्ष को अब बहुत सारे लोगों के पास जाना पड़ेगा और हर एक लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करना होगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो हर्ष क्या करेगा? हर्ष की जो कंपनी होगी उसे छोटे छोटे शेयर्स में वो डिवाइड करेगा। लेकिन उन शेयर्स को वो बेचेगा कैसे, या पैसे वो कलेक्ट कैसे करेगा पब्लिक से? तो इसके लिए हर्ष को मार्केट जाना पड़ेगा। कौन से मार्केट? स्टॉक मार्केट। जिस तरह से हम सब्जी मंडी जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, या मीट मार्केट से मीट खरीदते हैं, उसी तरह से स्टॉक्स की खरीद बिक्री के लिए हमें स्टॉक्स मार्केट जाना पड़ता है। आप एग्जाम्पल लोगे किसी भी बड़ी कंपनी की, जैसे कि एक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो इन्हें भी अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कराना पड़ता है। फिर इनके शेयर्स
कोई भी इन्वेस्टर्स रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकता है और इनके स्टॉक्स कह लो या शेयर्स वो खरीदे और बेचे जा सकते हैं स्टॉक्स मार्केट में। इन द सिमिलर वे हर्ष को अपने शेयर्स को भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहले तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कराना होगा, उसके बाद कोई भी इंडिविजुअल वहाँ से इन स्टॉक्स को खरीद सकता है। इंडिया में बेसिकली दो स्टॉक मार्केट हैं। द फर्स्ट वन हम बीएससी कहते हैं, द सेकंड वन एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब करीब 5400 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, एनएसई में करीब करीब 1700 कंपनीज रजिस्टर्ड है। ये नंबर वेरी कर सकती हैं। हर साल कुछ नई कंपनी इनलिस्ट होती हैं, कुछ लिस्ट से आउट होती हैं। जो बीएससी के इंडेक्स को हम सेंसेक्स कहते हैं, इसमें 30 कंपनीज होती हैं जिस बेसिस पे बीएससी के ग्रोथ को जजमेंट किया जाता है। ये 30 कंपनी बीएससी के बनाए गए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हर साल बनाई जाती है। इस लिस्ट में कौन सी कंपनी होंगी, कौन सी इस लिस्ट से आउट होंगी, ये बीएससी डिसाइड करता है। इन द सेम वे एनएससी में जो इंडेक्स होता है उसे हम निफ्टी कहते हैं। इसमें टॉप 50 कंपनी ली जाती है एनएससी की, और ये कंपनीज भी हर साल एनएससी के बनाए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, इसमें कुछ कंपनीज मीन्स इन लिस्ट होती हैं, कुछ लिस्ट से आउट होती हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुई थी। एनएससी 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये इंडिया की फर्स्ट डिमेट्रोलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। और अगर इन सब पे नज़र रखने का काम जो करती है वो सेबी करती है, जो कि भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे अगले वीडियो में आप देखोगे स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, व्हाट शुड वी नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, और हम स्टॉक मार्केट में निवेश क्यों करें। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।